और सम्मानीय मंच से अनुरोध है सर, कृपया आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है, स्थान ग्रहण करें। और जैसा कि मनीष सर ने कहा था कि हमारे जो मंत्री हैं विजय सिंह चौधरी जी, उनको जल्दी जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं पोडियम पर विजय चौधरी जी को बुलाना चाहूँगी। सर अपना संबोधन दें। जोरदार तालियां सर के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज सभागार में बैठे हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। जी राजस्थान एक कदम विकास की ओर इस कार्यक्रम में मंचासीन उपस्थित अपने जिला कलेक्टर महोदय, इस डीडोना जिले से भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी और भाजपा नेता भाई जितेंद्र सिंह जी जोधा, अपने इस जी न्यूज़ के चीफ मनीष जी शर्मा, अपने एडिशनल एसपी साहब और उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों। मीडिया और जो चैनल ये अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी पूरी न्यूज़ आम जन तक पहुंचाते हैं। विकास में मीडिया बंधुओं का भी, चैनलों का भी बहुत इसमें हाथ रहता है कि भाई सरकार ये अच्छा कर रही है, यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो उनको सतर्क करते, जगाते हैं, जागरूक करते हैं। ये मीडिया का है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने 2.5 साल की राजस्थान की सरकार, भजन लाल जी की सरकार, 2.5 साल में जो मोदी जी की गारंटी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसने 2.5 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य राजस्थान में किए हैं। वो आप लोगों के सामने है। कोई सा भी क्षेत्र देख लो, उसके अंदर अपना राजस्थान अग्रणी है। अपनी बजट घोषणाओं की राजस्थान के अंदर 2.5 साल के 70% उनकी क्रियान्वित हो चुकी है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है। अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, जो पिछली सरकार के अंदर 17 बार पेपर लीक हुए, अपनी सरकार बनते ही उन्होंने एसआईटी गठित करके, और जो इस खेल में पेपर लीक में जो भी अपराधी थे वो आज सलाखों के पीछे है। ये अपनी सरकार की देन है। और अपनी सरकार के अंदर जो भी भर्तियाँ हुई निष्पक्ष हुई। आज 2 बार आरएस का रिजल्ट आ गया है। आज जो गाँवों के अंदर जो गरीब किसान परिवार का जो बच्चा है, आज वो आरएस बना है राजस्थान के अंदर। अपने ज़िले के अंदर भी काफ़ी आरएस के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो यह पारदर्शी सरकार थी, पारदर्शिता से काम हुआ है, तभी ये संभव हो पाया है। नहीं तो ये नहीं है कि मेरा बेटा बन गया या नेता का बेटा बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गरीब किसान का बेटा जो उनको हक मिलना चाहिए था वो मिला है। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। अपनी सरकार ने, भजन लाल जी ने 4 लाख नौकरियां 5 साल के अंदर देने की घोषणा की थी। 1 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरियां मिल गई है और हजारों नौकरियों के आवेदन लेने शुरू हो गए। तो 4 लाख नौकरियां देना अपनी सरकार का मकसद है। इसी के तहत राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए राइजिंग राजस्थान जो आयोजित किया, 35 लाख हजार करोड़ रुपए का एमओयू राजस्थान के अंदर हुआ। उससे राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा, नए नए कारखाने स्थापित होंगे, नई फैक्ट्रियाँ लगेगी और अपने जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी उनमें
नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे। जो मोदी जी का 2047 तक विकसित भारत का सपना है, अपने मुख्यमंत्री जी उनके आदर्शों पर चलते हुए राजस्थान के अंदर अपना पूर्ण उसमें योगदान दे रहे हैं कि भाई राजस्थान भी विकसित भारत में जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहे और उनकी जो भावना है उनके अनुसार काम करे। राजस्थान के अंदर जो पिछली सरकार थी उन्होंने पानी के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अपनी सरकार बनने के बाद में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ERCP योजना लाकर उसके अंदर 13 जिलों को उसका फ़ायदा होगा। ये बड़ी बात है, नहीं तो कांग्रेस वालों ने तो उसमें कुछ ध्यान ही नहीं दिया कभी कि भाई ये करें। इसी तरह यमुना जल समझौता करके हरियाणा से नई टास्क फोर्स गठित की है, उसका गठन किया गया है। उससे क्या भी फ़ायदा अपने राजस्थान को मिलेगा, ये भी बहुत उपलब्धि है अपनी सरकार की। इसी तरह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाखों लोगों को कैशलेस की सुविधा प्राप्त हुई है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अपने एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी उनका पर्यावरण बचाने को शुद्ध करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम शुरुआत की। उसके तहत अपने भजनलाल जी ने हरियाणा राजस्थान आयोजित कर करीब 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा है, उनके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 साल के अंदर 20 करोड़ पौधे लग चुके हैं और आने वाले समय के अंदर वो लग जाएंगे। इससे अपना जो पर्यावरण है निश्चित तौर पर सुधरेगा। पेड़ लगेंगे तो निश्चित तौर पर बरसात भी होगी। बरसात के कारण जो अपना प्रदेश है, जो आज सूखा प्रदेश कहलाता है, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना राजस्थान हरा भरा राजस्थान हो और अपने पानी की जो समस्या है वो भी इससे दूर होगी। वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान चलाकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 25 से 5 तारीख तक इसका आयोजन किया। उसका आयोजन करने से जो अपने पुराने तालाब, पोखर, बावड़ियाँ, जो भी जलाशय हैं उनकी रख रखाव, उनकी सफाई की व्यवस्था करने से अपने जो वर्षा जल है उनको अपन को संरक्षित करना है, तो अपनी भी भागीदारी उसके अंदर बने। तो मेरा आपसे यही है कि जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जिससे पहले अपने जो बुजुर्ग हुआ करते थे, अपन को पानी का संचय करना, बुजुर्ग एक पानी की बाल्टी से उसी से नहाना, उसी से कपड़े धोना और उसी से पानी को जानवरों को पिलाना, तो ये काम होता था। तो अपनी भी है, आने वाली अपन पीढ़ी के लिए पानी का जल संचय करना अपना कर्तव्य है। तो मेरा आपसे ये भी इस अवसर पर ये निवेदन करना है कि आप लोग भी पानी के लिए एक एक बूंद पानी की मायने रखती है। जल तो जल ही है, नहीं तो और भी बहुत सारी योजनाएं मेरे को अब जाना है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सरकार जो राजस्थान के अंदर गुड गवर्नेंस अपनी है और राजस्थान के अंदर मंशा ये कि सभी वर्ग खुशहाल रहे, अपराधों के अंदर कमी आई है, कोई भी अपराध नहीं हो रहे हैं और ना आगे होने देंगे सरकार कोई भी। तो आप सब लोग पधारे, यहाँ बुलाकर मान सम्मान किया, उनके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। और अब मनीष सर से अनुरोध है, सर मोमेंटो प्रदान